हमारा दुर्भाग्य तो यहाँ तक कि है कि आज तक अभी आप दूसरा चुनाव करने जा रहे हैं और घोसी लोकसभा क्षेत्र की आवाज पार्लियामेंट में गूंजी ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठ पाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है, और जिस तरह से आवाम कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और महागठबंधन का कवायद तेज हो चुका है, हमको लगता है खाली घोसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 70 सीटों में जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ में मौजूद हैं और मऊ की एकमात्र घोसी लोकसभा सीट है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा सियासी समीकरण और यहाँ की जनता उस चुनाव को लेकर क्या सोचती है और क्या कुछ मूड है। हम इस समय मौजूद हैं यहाँ की मशहूर एक चाय की दुकान में, और कहा जाता है कि राजनीतिक चर्चाओं का दौर इन्हीं चाय की दुकानों से शुरू होता है। ऐसे में सर्द मौसम में चाय पीने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी और क्या कुछ चुनावी समीकरण रहेगा। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं रोटरी क्लब का सचिव हूँ। और मऊ की तकदीर में देखा जाए तो कल्पनाथ राय, विकास पुरुष, जेल और बाहरी प्रत्याशी, ये तीन ही सेगमेंट को लेकर मऊ का विकास आज तक नहीं हो पाया। विकास पुरुष कल्पनाथ राय ने मऊ को 1989 में जिला बनाया, लेकिन उसके बाद से इकलौती संसदीय सीट घोसी लोकसभा सीट पर वह जो है विकास के मायने में कुछ भी नहीं दिखा। और मौजूदा समय में हालत यह है कि जो हमारे सांसद हैं वह जेल में हैं, उनका तो लोगों ने मुंह तक नहीं देखा। नामांकन के बाद से ही उनका कोई चेहरा नहीं देखा और न ही धरातल पर कोई काम दिख रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ही वो जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को उन्होंने हराया था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कल्पनाथ राय के निधन के बाद से मऊ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और यहाँ पर ये दो कताई मिलें बंद पड़ी हुई हैं, इनको चलाने के लिए कोई आज तक नहीं हुआ। सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि सारे जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है, उसकी शुरुआत भी हो गई है, लेकिन एकलौता मऊ जिला है जो सिर्फ अभी कागजों पर ही चल रहा है कि यहाँ बनने वाला है, वहाँ बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं उसका परमिशन नहीं हुआ, न कहीं शिलान्यास हुआ। क्या लगता है कौन जीतेगा ये सीट और क्यों? जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि बसपा से सांसद अतुल राय जी मौजूदा समय में जेल में हैं और जेल में रहते हुए विकास कार्य कुछ भी नहीं दिख रहा है। यह धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जनमानस को कोई लाभ नहीं मिला है, न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मिला है, न ही चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ मिला है। बिजली की भी व्यवस्था उसी तरह से चल रही है जैसे कि पहले चल रही थी। जिला अस्पताल की हालत बहुत दयनीय चल रही है, कोई डॉक्टर यहाँ टिक नहीं रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाने को विवश हो रहे हैं। ऐसे में कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है, क्या करते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, और मैं छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। यह सीट घोसी लोकसभा 2024 में कौन जीतेगा और क्यों? कौन जीतेगा ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस जमीन पर आप खड़े हैं यहाँ पर इतना विकास हुआ है पूर्व में, लेकिन आज से 2.5 दशक पहले इस जमीन ने बहुत विकास देखा है। तो यहाँ के लोगों के जो विकास की तड़प है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए तो इतना विकास करे कि हम पुराने विकास को शायद उससे आगे रख करके देखें। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कल्पनाथ राय की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है और कल्पनाथ राय को पूरे उत्तर भारत में विकास के लिए जाना जाता है। तो अगर हम देखें कि हाल के इन कल्पनाथ राय के बाद के सांसदों पर अगर हम नज़र डालें तो कोई खास विकास नज़र नहीं आ रहा है जो कर पाए हों। अब अगर हम पिछली लोकसभा की बात करते हैं तो हमारे सांसद अतुल कुमार सिंह पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिसकी वजह से वो चुनाव जीतने के बाद भी ऐतिहासिक मतों से उन्होंने चुनाव जीता यहाँ का, और उसके बाद वो लगातार जेल में हैं। हमारा दुर्भाग्य तो यहाँ तक की है कि आज तक अभी आप दूसरा चुनाव करने जा रहे हैं और घोसी लोकसभा क्षेत्र की आवाज पार्लियामेंट में गूंजी ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठ पाया कि हमारे सांसद कहना क्या चाहते हैं। उन्हें लगातार जेल में रहना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छी बात, एक अच्छा संकेत जरूर देखने को आया कि पहली बार कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी पूरी टीम
उस समय जब पूरे विश्व में आफत आई हुई थी तो लगातार लोगों तक संपर्क कर रहे थे और मुझे जो आंकड़े पता है 80,000 लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाने का काम किया इस जनपद में। तो ये एक बड़ा काम था जो सांसद जी ने किया है, अपने लोगों के माध्यम से किया है। वो स्वयं नहीं आ सके लेकिन उनकी मदद, उनके राहत एवं बचाव के कार्य लगातार चलते रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात रही कि कोई जनप्रतिनिधि पहली बार आवाम तक पहुंचने की कोशिश किया है। तो उनकी कोशिश अच्छी थी, उन्हें मौका नहीं मिल पाया। शायद हम और भी विकास देखते या कहते या बताते, लेकिन फिर भी जो कर पाए हैं जेल में रह करके एक बड़ी कोशिश उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि अगर समीकरण ऐसे बनेंगे और अगर एक बार फिर उन्हें मौका दिया जाता है तो किसी के लिए भी उनसे चुनाव छीन पाना बड़ी बात होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कहना अभी भविष्यवाणी होगी, यह कहना है। और हालांकि सांसद जेल में है उसके बावजूद भी बता रहे हैं यहाँ के लोग कि काफ़ी काम हुआ है, उनके प्रतिनिधियों ने कोरोना काल में काफ़ी काम किया है। और अगर समीकरण पिछले 2019 वाले ही रहते हैं तो उनको मौका मिलता है तो लड़ाई कठिन होगी। ऐसे में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामसूरत राजभर और मैं कराटे प्रशिक्षक हूँ। कौन ये सीट जीतेगा और क्यों? हमको तो लग रहा है कि बीजेपी सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह रही? वजह यह रही कि पिछले जो हमारे सांसद अभी वर्तमान में है अतुल राय, तो अभी तक दिखे नहीं। जब से वे चुने गए तब तक आज कोई देखा ही नहीं उनको, केवल जब जीतने के बाद वो जेल में ही है। और यही वजह है कि कोई कार्य दिखा नहीं धरती पे, आज तक कुछ भी नहीं दिखा। इसलिए हमको लग रहा है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, उन्होंने उसका कार्य भी दिख रहा है। तो हमको लगता है कि बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। आपके सांसद ने क्या काम किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया, कुछ दिखाई नहीं धरती पे, कुछ भी नहीं किया। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। क्या करते हैं आप? हम अध्यापक हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में घोसी लोकसभा सीट कौन जीतेगा और क्यों, क्या लगता है आपको? 2024 भी बीजेपी के लिए रहेगा, मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ से हमको भाजपा का ही प्रत्याशी और लोकल प्रत्याशी चाहिए जो घोसी लोकसभा का हो। हाँ, गठबंधन से भी यहाँ प्रत्याशी नहीं देना चाहिए, बीजेपी अपना प्रत्याशी दे। और 24 में तो बीजेपी को जीतना चाहिए यहाँ से। क्या वजह है जिसके मान रहे हैं आपके बीजेपी को जीतना चाहिए? सेंट्रल में भाजपा की सरकार आएगी और सत्ता का जब सांसद रहेगा तो अच्छा विकास होगा। यहाँ अभी बहुत पिछड़ा है। मऊ में न कोई उस तरह का विद्यालय है, विश्वविद्यालय, न बड़ी हॉस्पिटल की सुविधा है। यहाँ बाहर जाना होता है। यहाँ तो सांसद रहेगा, अपने लोकल रहेगा तो वो दुख दर्द समझेगा। इससे पहले गठबंधन में यह सीट थी, बसपा के कैंडिडेट जीते थे, तो क्या लगता है कि आगे क्या समीकरण होने वाले हैं? गठबंधन में जो दिया गया था वहाँ से ये तो बहुत सारे लोग यहाँ सांसद को देखे भी नहीं है आज तक, है ना, कोई यहाँ विकास कार्य हुआ है। इसलिए जनता की यही मांग है कि इस बार बीजेपी अपना प्रत्याशी दे और बीजेपी का साथ दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मुरली मनोहर पांडे। क्या करते हैं? हम जो है पेशे से जो है जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। घोसी लोकसभा सीट 24 में कौन जीतेगा और क्यों? जीतेगा कौन ये कहना तो बड़ा कठिन है। अभी तमाम राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं और पूरे भारत में जो है महागठबंधन की कवायद बहुत तेज हो चुकी है और माननीय शरद पवार और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो है महागठबंधन बनने जा रहा है। तो अगर हम पिछले लोकसभा की बात करें तो पिछले लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बसपा जब मिल करके चुनाव लड़ी थी तो लगभग 1 लाख के ऊपर के अंतर से जो है यहाँ अतुल राय जी चुनाव जीते थे। अगर पुनः जो है महागठबंधन बनता है और महागठबंधन का अगर यहाँ प्रत्याशी आता है तो इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं है कि यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है और जिस तरह से आवाम कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और महागठबंधन का कवायद तेज हो चुका है। हमको लगता है खाली घोसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के 70 सीटों में जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा और महागठबंधन चुनाव जीतेगी। अगर हम घोसी लोकसभा की बात करें तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के निधन के बाद हमको लगता है कि विकास का भी जो है निधन हो गया है। कल्पनाथ राय जिस समय सांसद थे, मंत्री थे, यहाँ जो है विद्युत वितरण का जो है प्रस्तावना किया, यहाँ जो है मधुबन से मऊ का संपर्क मार्ग बनवाया, यहाँ सदर अस्पताल बनवाया। और दुर्भाग्य तो यह है कि पिछले
5 साल के कार्यकाल को देखा जाए, अगर इस कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो डबल इंजन की सरकार थी। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हरि नारायण जी थे। लेकिन मऊ जो मेडिकल हब के लिए जाना जाता है, यहाँ एक भी बड़े हॉस्पिटलों की स्थापना नहीं हुई। दूसरे जनपदों में तो हो गया, मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मऊ का आज भी कागजी कार्रवाई हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीनें देखी जा रही हैं और उसको धरातल पे उतारा नहीं जा सकता है। यह मऊ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सांसद ने कैसा काम किया है? अतुल राय जी जो है पिछले 4 सालों से जेल में है, उनके ऊपर आरोप लगा और चुनाव के समय आरोप लगा और वो जेल चले गए। बावजूद जो है गठबंधन में चुनाव जीते। लेकिन जरूर अतुल राय जी को मैं बधाई दूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से उनके टीम के लोग, उनके लोग और बसपा के लोगों ने जो है संकट के समय में आम जनता के लिए काम किया, उसके लिए वो बहुत सराहनीय कार्य हैं। लाखों लोगों को उन लोगों ने मदद पहुंचाया। मैं इसके लिए अतुल राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, इस सीट को लेके बीजेपी के लिए कठिनाई हो सकती है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। क्या करते हैं? व्यवसाय है। कौन जीतेगा यह सीट और क्यों? अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो साल भर का समय बचा हुआ है, अभी काफ़ी जल्दी है कहना कि कौन जीतेगा। लेकिन अगर गठबंधन होता है सपा बसपा का तो फिर काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आपके सांसद ने कैसा काम किया? सांसद जी तो जब से चुनाव जीते तब से जेल में है, लेकिन उनकी टीम के द्वारा जो कोविड-19 में काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा का। शायद ही यूपी का कोई भी सांसद इतना काम किया हो जितना इन्होंने काम किया है अपने कोविड काल में। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे टेलीमेडिसिन की सेवा, उन्होंने घर घर लोगों को फ़ोन के जरिए इलाज पहुँचाया, दवाइयाँ पहुँचाई। इस जाड़े के मौसम में अभी उनका लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो उन्होंने जेल में रहकर उनकी टीम द्वारा जो कार्य किया गया है बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? अप्पू सिंह, बिजनेस करते हैं अपना खुद का। कौन जीतेगा सीट और क्यों? इस बार संभावना समाजवादी पार्टी की लग रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के आंकड़े थे, मऊ की 4-5 लोग विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 4 पे सपा गठबंधन और सपा चुनाव जीती थी और 1 पे बीजेपी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा में प्रभावित कर रहेगी। आपके सांसद ने कैसा काम किया? सांसद जी भी अच्छे काम किए हैं और चुनाव जीतने से पहले से ही जेल में हैं, तो अब उनकी टीम भी लगातार सक्रिय थी। लेकिन उनके जेल में रहने की वजह से और इस वजह से उनका इस बार जीतना काफ़ी मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा और सुना भी, हमने काफ़ी लोगों से चर्चाएं की हैं और चर्चाओं में यह सामने आया है कि मऊ के जो सांसद हैं वो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था, बसपा से प्रत्याशी रहे और लगभग 1.25 लाख वोटों से वो चुनाव जीते। हालांकि चुनाव में नामांकन करने के बाद ही उनके ऊपर आरोप लगा और वो तब से लेकर लगातार जेल में हैं। बावजूद इसके यहाँ की जनता यह कह रही है कि उनके जेल में रहने के बाद भी उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कोविड काल में काफ़ी कुछ काम किया गया, लोगों को राहत पहुंचाई गई, दवाइयां दी गई, ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया। तो कुल मिला के सांसद के कार्यों की लोग तारीफ कर रहे हैं और ये भी मानना है कुछ लोगों का कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ, जैसा कि इसके पहले जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, लेकिन इस बार अगर महागठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। और खास तौर से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राहुल की जो यात्रा है उस यात्रा का भी असर पड़ेगा। तो कुल मिला के घोसी लोकसभा सीट 2024 के चुनाव को लेके अभी बहुत स्पष्ट मत लोगों का सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि जो इसके पहले 2019 के पहले घोसी में सांसद रहे हैं भाजपा के, उसके बाद गठबंधन में सीट गई, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मामला दिलचस्प रहेगा और लड़ाई भी कठिन रहेगी। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।